ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 अक्टूबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा किसी तरह से अपने बच्चों को संपन्न संपूर्ण बनाना चाहता है और उसके लिए बाबा लगातार कई दिनों से देह अभिमान के ऊपर मुरली चला रहा है। सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की बीमारी, और बाबा कहता वो बीमारी खत्म होगी तब तुम बाबा के दिल पर चढ़ेंगे तो हम चेक करेंगे कि देह अभिमान है कि नहीं। दूसरी बात है, संगम पर हमें सेवा करके गायन लायक बनना है तो भविष्य में पूजन लायक बनेंगे। दो ही चीज़ें होती ना, गायन लायक और पूजन लायक। एक्चुअली गायन लायक तो बहुत लोग बनते हैं, इनका गायन होता है, लेकिन पूजन सबका नहीं होता है। जो आत्माएं गायन और पूजन दोनों लायक बनती हैं उनको देवता कहा जाता है। तो उसको भी हम देखेंगे कि किसको कहा जाता है और कैसे भगवान आकर के नव युग की स्थापना कर रहा है। इसलिए वो हमें जगाता है। कहाँ से जगाता है? ज्ञान निंद्रा से जगाता है। ज्ञान निंद्रा में लोग सोए हुए हैं और आज बाबा ने अम्बा का वास्तविक अर्थ बताया कि अम्बा किसको कहा जाएगा, है ना। अम्बा कौन है उसके बारे में बाबा ने समझाया। तो आज बाबा ने जगत अम्बा, लक्ष्मी, इन दोनों का कंट्रास्ट भी समझाया हुआ है कि क्या है और कैसे भगवान आकर के हम सबको अडॉप्ट करता है वो भी बताता है। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सोचो, जो बहुत अच्छी बाणी चलाते हैं वो दिल पर चढ़ते हैं, ऐसे नहीं है। दिल पर कौन चढ़ेगा? जिनका देह अभिमान खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा भाषण कर लेता हूँ तो मैं भगवान के दिल पर चढ़ूँगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको अच्छी तरह से समझना है। और मतलब मुझे तो ये बात बाबा की बहुत पसंद आई कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा सुना लेता हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा बनना है हमें, खाली अच्छा सुनाना नहीं है, खाली भाषण नहीं देना है, भाषण देनी है ना। तो बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है। और अपने दिल से पूछो। बाबा ने कल भी बैक टू बैक कहा, कल भी कहा था कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं वो चेक करो। भगवान हमें राजराजेश्वर राजराजेश्वरी बनाने के लिए आया है तो हमें चेकिंग करना है कि हम कितनों को बनाते हैं आप समान, बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, वो हमें चेकिंग करना है। तभी तो होगा जब हम चेक करेंगे, अपने आप को देखेंगे। दिल से पूछो कहाँ तक दैवी गुण धारण किए हैं। और ज्ञान स्वरूप बनकर, समझदार बनकर के जब हम कोई संकल्प व कर्म करते हैं तो सफलता मिलती है। दुनिया में जब कोई शुभ कर्म करते हैं तो या तो श्री गणेशाय नमः बोलते हैं या स्वास्तिक बनाते हैं, इसी का यादगार है। तो उसको भी हम गहराई से देखेंगे कि क्यों स्वास्तिक बनाते हैं और क्यों श्री गणेशाय नमः करते हैं। ये भी वास्तव में देखा जाए तो स्वस्थिति का प्रतीक है और ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए हमें खुशियों का दान देते चलना है। तो हम शुरुआत करेंगे गायन और पूजन योग्य बनना। आप देखो, इस सृष्टि पर बहुत सारे लोगों का गायन होता है। आप देखो, गांधी जी का भी गायन है, बहुत सारे जो महान आत्माएं इस सृष्टि पर आए या धर्म पिताएं भी आए, सबका गायन होता है। पूजन नहीं होता किसी का। आप क्या बोल सकते हैं कि जो
धर्म पिताएं आए उनके मंदिर बैठ करके बना करके पूजन होती नहीं, और अगर होती भी है तो विधि पूर्वक नहीं होती। लेकिन जो देवी देवताएं हैं उनका गायन भी है और पूजन भी है ना। अभी आप देख लो श्री कृष्ण की आत्मा, उनका गायन भी है और पूजन भी है। कितना गायन होता है, कितना कीर्तन होता है ना। लक्ष्मी जी का तो कुछ जो देवी देवता बनते हैं तो मनुष्य हमारे आपके जैसे ही, फर्क क्या हो गया। उन्होंने इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सेवा करके गायन लायक बनना है। गायन लायक मतलब क्या है, कर्म ऐसे किए ना, मतलब अनेक आत्माओं की सेवा की और उन आत्माओं ने उनके गीत गाए, उनकी महिमा के गीत गाए। तो गायन योग, गायन योग हम कैसे बनेंगे? कैसे गायन योग बनेंगे? तभी बनेंगे ना जब अनेक आत्माओं की हमें दुआएं मिलेंगी, जब अनेक आत्माएं ये गायन करेंगी कि आत्मा बहुत अच्छी, आत्मा बहुत अच्छी, भी आत्मा बहुत अच्छी, आत्मा बहुत अच्छी, तो गायन योग बनेंगे। और जितनी हम प्योरिटी को धारण करेंगे मनसा वाचा कर्मणा, उतना हम पूजन योग्य बनेंगे। तो अब चेक करना है कि हम गायन और पूजन योग्य बने हैं कि नहीं बने। भविष्य में तो वो स्वरूप बनेंगे और उसकी 2 युगों तक पूजा होगी, तो वो अब इस समय हम बनेंगे ना, सतयुग में जाकर के नहीं बनने वाले। तो हमें चेक करना है कि हम कितने गायन पूजन योग्य बने। दुनिया में तो कोई नहीं जानता ना, दुनिया वाले तो कुछ जानते नहीं कि किसका गायन होता है, किसका पूजन होता है, किसका दोनों ही होता है। तो इन बातों को भगवान हमें समझा रहा है, तो हमें अच्छी तरह से समझना है कि हमें अगर पावन देवता बनना है तो दैवी गुणों को धारण करना है। चेक करना है ना कि कितना हमारे अंदर दैवी गुण धारण हुए। दूसरी बात आज बाबा ने जो कही है कि अगर हमें देह अभिमान रूपी बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। देह अभिमान मतलब क्या हो गया? देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह की जो इनको वस्तुएं बोलते हैं, वही सब चीज़ें याद आना, देह याद आना, तो फिर ये देह अभिमान की बीमारी। और देह का पहले भी चर्चा हुई है कि देह का स्वधर्म हमारा विकार है, कमी कमजोरियां हैं। जितना देह भान में होंगे उतना हमारे अंदर कमी कमजोरियां होंगी और उतना ज़्यादा ये देह भान अभिमान की बीमारी होगी। तो चेक करना है देह अभिमान कितना। देह अभिमान अलग है, देह भान अलग है। देह भान मतलब मैं अच्छा हूँ, खूबसूरत हूँ, अच्छे कपड़े पहना हूँ, उसी का बार बार बात आए। और अभिमान का मतलब मेरे पास ये है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, ये अभिमान है, पद है, पोजीशन है। तो हम ये बहुत बड़ी बीमारी, और इसी बीमारी के कारण बाबा कहता है महारोगी बने हम। ये देह अभिमान खत्म हो तो हम बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। अब चेक करें मेरे पास कौन कौन सा देह अभिमान है। शरीर का देह अभिमान है क्या? अपनी देहभान खूबसूरती का है क्या? पद पोजीशन का है, मैं मैनेजर हूँ, मैं सीनियर मैनेजर हूँ, चीफ हूँ, डीजीएम हूँ, जीएम हूँ, बड़े बड़े हूँ, ये सब है क्या? क्या पद पोजीशन से हमें खुशी मिलती? कल मैं एक सुन रहा था, किसी ने भेजा था, लता मंगेशकर जी का कोड, उनकी खुद की उसमें आवाज़ में वो यही कह रही हैं कि अगले जन्म में अगर मुझे पूछा जाए और इस धरती पर मैं आऊँ तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूँगी, क्योंकि लता मंगेशकर के जीवन में क्या परेशानियाँ, क्या दुख हैं, वो लता ही जानते हैं। अब आप सोचो, विश्व की सुप्रसिद्ध गायिका, जिनका इतना नाम मान शान है, जिनका कितना गायन है, भारत रत्न से जिनको सम्मानित किया जा चुका है, वो कह रहे हैं, एलन मास्क कह रहे हैं मेरे जीवन में इतना दुख है, परेशानी है, अशांति, मतलब
मन ऐसे से होता रहता। वैसे मैं आपको नज़दीक की बात बताऊं, मैं कई हाई अथॉरिटी के लोगों को जानता हूं जो ऊंची पद पोजीशन पे हैं, जिनका मेरे साथ इंटरेक्शन होता है, स्थिति अच्छी नहीं है उनकी। जिसकी ऊर्जा हमेशा फ्लक्चुएट हो रही हो, ऊपर नीचे जा रही हो, उनको खुशी कहाँ से रह सकती है? सोचो। तो वो खुशी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये देह अभिमान खत्म करना पड़ेगा। हमें पद पोजीशन से कोई लेना देना नहीं। खुशी का, शांति का, पीस ऑफ माइंड के लिए इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। सब कुछ है लोगों के पास, पीस ऑफ माइंड नहीं है। सब कुछ है लोगों के पास, एक पल की खुशी नहीं है। हम तो जब भी कहीं भी प्रोग्राम करते हैं और हाथ उठवाते हैं, किस किस को शांति चाहिए, खुशी चाहिए, सब हाथ उठते हैं। आप सोचो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो सच्ची खुशी भगवान हमें देने के लिए आया है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? विशाल बुद्धि बनना पड़ेगा, ज्ञान चिता पर बैठना पड़ेगा, रूहानी सेवा में लगना पड़ेगा। बाणी चलाने में तो उस्तादी बहुत है। बाबा कहता है बाणी के साथ साथ क्या करो? पुरुषार्थ करो, देह अभिमान खत्म करो, तो बाबा के दिल पर चढ़ सकेंगे। बाणी चलाना तो सबसे आसान काम है, सबसे अच्छा इजी काम है लेक्चर देना, भाषण देना। हमें केवल भाषण नहीं देना है, अपने आप का परिवर्तन करना है। तो होगा। कितना मैं पवित्र देवता बना हूँ, कितना मैं सर्वगुण संपन्न बना हूँ, कितना मेरे अंदर दैवी गुण आए हैं, कितना मेरे अंदर सरलता आई है, कितना मेरे अंदर कमी कमजोरियां दूर हुई, वो चेक करना पड़ेगा, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता है। क्योंकि इस समय भगवान हमें ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान सिखा करके उच्च सिरताज बना रहा है, डबल सिरताज बना रहा है, जिसको बाबा ने कहा राज राजेश्वर और राज राजेश्वरी बना रहा है। ये राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी बनना मासी का घर नहीं है। जो ड्रामा के राज को समझ करके इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषार्थ करेगा, वो राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी बनेगा। जो अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनेगा। बाबा कहता है अपने दिल से पूछो, हम कितनों को आप समान बनाते हैं? कल भी बाबा ने कहा था, खास करके सेंटर के भाई बहनों के लिए, कि आपको अगर कहीं बोला जाए और आप कहें मेरी गद्दी संभालने वाला कोई नहीं है, तो फिर फायदा क्या है? तो कितनों को हमने आप समान बनाया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बाप समान कितनों को बनाया। तो ये बात अच्छी तरह से समझ करके हमें अनेकों को अल्फा और बे का परिचय देना है। गुणवान बनाना ये भगवान का काम है। दुनिया वाले तो खाली गाते हैं मुझ निर्गुण में कोई गुण नहीं, मतलब हमारे अंदर कोई गुण नहीं। निर्गुण का मतलब क्या होता है? मेरे अंदर कोई गुण नहीं ना। तो गुण नहीं तो गुण धारण करो, किसने मना किया? आज बाबा ने एक बात और कही, सतयुगी देवी देवता भी मनुष्य हैं, परंतु फर्क क्या है? उनको क्यों देवता कहा जाता है? मनुष्य नहीं कह सकते उनको, क्योंकि उनके अंदर दैवी गुण है, इसलिए उनको देवी देवता है, भगवान भगवती कहा जाता है। हालांकि देखा जाए तो जो महाराजा महारानी होते हैं उनको भगवान भगवती कहा जाता है, बाकी सबको देवता कहा जाता है। तो ये बातें भगवान आकर के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर समझाता है, और क्या करता है? पुराने शरीर में आकर के प्रवेश करता है। अब बाबा देखो क्या कह रहा है, वो जिस शरीर में मैं प्रवेश करता हूं उनका तो नाम पहले से ही है, और शिव बाबा का भी नाम पहले से है, तो शिव बाबा का नाम नहीं बदलता। मैं आत्मा ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लूंगी तो मेरा नाम बदल जाएगा, लेकिन शिव बाबा का नाम नहीं बदलेगा। तो अब आकर के भगवान सबको जगा रहा है। पहले मुझे जगाया, मेरा काम है दूसरों को जगाना। क्यों जगा रहा है?
क्योंकि हर आत्मा घोर अंधेरे में सोई पड़ी। इसलिए गीत भी बना हुआ है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया किया है, अर्थात नई दुनिया आने वाली है। सतयुग को नई दुनिया कहा जाएगा ना, कलयुग को तो पुराने कहेंगे। अब इसमें लाखों वर्ष की कोई बात थोड़ी है। ऐसा नहीं है कि कलयुग अभी छोटा बच्चा है, भगवान तो कहता है थोड़ा बच्चा है, ये सब समझते नहीं। आज बाबा ने कहा अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता है, तो माताओं को तो नशा चढ़ जाना चाहिए। भगवान आपको अम्बा बता रहा है ना। जगत अम्बा एक ही है, और यही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है, जगत की महारानी। इसका मतलब इस संगम युग पर लक्ष्मी नहीं है। तो भले दीपावली में हम कितनी साफ सफाई करें, लक्ष्मी नहीं आ सकती। जब तक मन की सफाई नहीं करेंगे तब तक लक्ष्मी की दुनिया में नहीं जाएंगे। तो ये दुनिया में किसी को पता नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो जगत अम्बा ब्राह्मणी है और लक्ष्मी सतयुग की देवी है, ये फर्क है। और ब्राह्मण संगम पर ही होते हैं। तो ये सब बातें भगवान आकर के हमें समझाता है। और एक चीज बाबा ने कहा, ब्रह्मा को इतनी भुजाएं दी हैं, अम्बा को क्यों नहीं देंगे? क्या जगत अम्बा को भी इतनी भुजाएं थी? थोड़ा आप लोग सोच के बताना। तो ये सारी कंट्रास्ट भरी बातें बाबा कहता समझो और फिर दूसरों को समझाओ कि कैसे भगवान आकर के ब्रह्मा के द्वारा, एक्चुअली ब्रह्मा को कई बार बाबा बोलता है मेरी बन्नी है, मेरी पत्नी है। पत्नी है मतलब उसके मुख के द्वारा अनेक बच्चों को जन्म दिया। ऐसे तो देखा जाए शिव बाबा की तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा जिन बच्चों को जन्म दिया वही ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, सब ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है। तो ये सारी बातें हमारे दिल में बैठनी चाहिए, सूक्ष्म बातें, कि भगवान कैसे आकर के हमें अडॉप्ट कर रहा है और कैसे हमें विकार मुक्त बना रहा है। चेक करें। आज बाबा ने परिवर्तन की भी बात की। पुरानी दुनिया तो जाएगी, ऐसा नहीं इतने बम्स बनाए हैं खाली रखने के लिए बनाए, नहीं। पुरानी दुनिया के विनाश में बम्स काम आएंगे। तो कभी भी सृष्टि का परिवर्तन हो सकता है। इसलिए हमें ध्यान दे करके अपने आप को गुणवान बनाना है। और आज बाबा फिर से कह रहे, आंखें बड़ी धोखेबाज हैं, इसलिए आँखों को बचाना है। कोई आँखें धोखा न दें, वो हमें चेकिंग करना है। आज बाबा और एक चीज़ बता रहे, कोई भी विकार की बात इन कानों से ना सुनो। क्यों बाबा ये बात बोल रहा है? अगर हम विकारों की बात सुनेंगे इन कानों से, तो अंदर हमारा जो ब्रेन है वो एब्जॉर्ब करेगा, और जब एब्जॉर्ब करेगा तो वही संकल्प चलने वाले हैं। इसलिए बाबा मना कर रहा है। इसलिए ऐसे थोड़ी उस दिन कहा था सिनेमा नहीं देखना है, सिनेमा सिनकी माँ है। हमें देहधारियों को नहीं याद करना है। आज बाबा देखो क्या कह रहा है, माँ बाप भी तो देहधारी है ना। मैं एक विचित्र हूँ, विदेही हूँ, मैं तुमको बैठकर ज्ञान सुनाता हूँ, इसलिए तुम मुझे याद करो। इसलिए बाबा कहता है माँ में कम याद करो। समझ में आया? और कोई बात नहीं है, यही चेकिंग करनी है। आज के वरदान पे आते हैं। हर संकल्प और श्रेष्ठ कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। देखो बाबा क्या कह रहा है, जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई संकल्प व कर्म करते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। और इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिका बनाते हैं। शुभ आरंभ, स्वास्तिक, जिसका हर पार्ट शुभ है, जिसकी हर घड़ी शुभ है। जब मैं आत्मा स्वस्थिति में स्थित होकर के कोई कर्म करता हूँ या करती हूँ तो शुभ है। गणेश को भी नमन करते हैं, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश करें तो स्वास्तिका स्वस्थिति में स्थित होना। और गणेश को बोलते हैं नॉलेज का देवता, तो नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। तो जब हम स्वस्थिति में स्थित होकर के ज्ञान स्वरूप अवस्था में कोई संकल्प करते हैं, कोई बोलते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो सहज सफलता का अनुभव होता है। इस बात को अच्छी तरह से समझना। ब्राह्मण जीवन की विशेषता खुशी है, इसलिए खुशी का
दान देते चलो, खुशियाँ बांटते चलो। अब व्यक्ति इशारे बहुत पावरफुल आ रहे हैं, है ना। बाबा लाइट के बारे में कह रहा है, जैसे साइंस के साधन को यूज करने से पहले हम क्या चेकते हैं, लाइट है कि नहीं। लैपटॉप चालू करना है तो लाइट है कि नहीं, मोबाइल को चार्ज करना है तो लाइट है कि नहीं है। तो हर एक चीज़ चलाने के पहले हम लाइट देखते हैं। लाइट नहीं है तो कोई काम नहीं होगा। आप देखो कहीं जाओ, कुछ भी काम करना है तो लोग क्या बोलेंगे, यार लाइट नहीं, थोड़ी देर वेट करो, लाइट आने दो। मतलब लाइट के बगैर तो कुछ होता नहीं इस दुनिया में। एसी नहीं चलेगा, फ्रिज नहीं चलेगा, कुछ भी लाइट के बगैर नहीं चलेगा। ऐसे ही बाबा कहता है, जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले चेक करो कि मूल आधार हमारी लाइट है कि नहीं, आत्मिक लाइट, परमात्म लाइट है कि नहीं, स्थिति हल्की है कि नहीं हल्की। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो सफलता मिलेगी, डबल लाइट नहीं है तो फिर सफलता मिलना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो हमें चेक करना डबल लाइट है हमारी स्थिति की नहीं है, यही मेहनत है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें संगम पर ही गायन और पूजन योग्य बनना है, पुरुषोत्तम बनने की मेहनत करनी है, कभी भी माया से हारना नहीं है। आँखों को बहुत ध्यान देना, आँखें ही क्रिमिनल बनाती हैं, तो उन्हें हमें सिविलाइज्ड बनाना है, संभाल करनी है। और कोई भी बेकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है, डबल ट्रिपल अंडरलाइन करेंगे। अपनी दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मास्टर पतित पावनी बन सबको राज राजेश्वर बनाने की सेवा कर रहे हैं, चेक करना है कोई अवगुण तो नहीं है, कितने दैवी गुण हैं। और हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने के लिए समझदार बनना है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता खुशी है, इसलिए क्या करना है, खुशी का दान देते चलना है। और साइलेंस की शक्ति को प्रयोग करने के पहले, ज्ञान गुण शक्तियों का प्रयोग करने के पहले आत्मिक शक्ति और परमात्म शक्ति की चेकिंग करनी है, तो सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।